इनके जो गुंडे गुंडे पाड़े वो वहाँ से हमें यहाँ से ऐसे दो आदमी ऐसे पकड़ के और यहाँ तक के लाए। यहाँ से वो पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने मुझे छुटा के इसको कार में बिठाया अपनी पुलिस ने। हॉस्पिटल में हम अंदर जा रहे हैं अभी और बात करेंगे उन डॉक्टर से क्या कुछ मामला था। ये एक भी अभी और यहाँ पर उनकी माँ भी हैं और वाइफ भी। अच्छा, ये बहन है, दोनों बहन है। क्या 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 कुछ हुआ, मामला क्या है? ये बहुत संगीन आरोप लगा रहे हो आप जी। पेट में दर्द हुआ इसके। हमने वहाँ दिखाया पड़ोस में डॉक्टर का, वैसे गई सिंपल का, उस पर नहीं हुआ यो ठीक। दवाई दिखाई, फिर हम सक्षम में ले गए। सक्षम में तो पहले एक MBBS डॉक्टर का ले गए। उसने कहा भाई इसके पेट में ज़्यादा गैस बन रही है, या तो मैं मुंह के द्वारा पाइप लगा कर निकाल लूंगा या फिर किसी सर्जन का ले जाओ, वो ऑपरेशन करके इसकी पेट में से गंद निकाल देगा जो गैस बन रही है। हमने कहा जी ठीक है, तो पाइप का हमने रास्ता मना कर दिया, हम पाइप तो नहीं निकलवाते। हमने सोचा चल पूरी रात को हम किसी और हॉस्पिटल में ले जा। हमने सुबह अल्ट्रासाउंड करवाया इसमें, उसमें पेशाब की नली वो पथरी फंस रही थी, तो उस तभी दर्द हो सका। तो हम फिर सक्षम में ले गए। सक्षम में तो उन्होंने कहा क्या नाम, हमने पेट वाले डॉक्टर का दिखाया, वो कहने मैंने कहा जी क्या सीरियस क्या बात है, मगर सीरियस है नहीं से एडमिट कर दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर हमने कहा मैं आप आ रहे हॉस्पिटल में? कहा जी हम आ रहे हॉस्पिटल में, मैं आ रहा हॉस्पिटल में ही। तो फिर मैं हॉस्पिटल में कहने लगे इसका BP नहीं पा रहा सक्षम में, और इसका BP नहीं पा रहा, और तो हम यहाँ से मतलब वो कर रहे हैं, हम बहुत वो कर रहे हैं, और इसका BP मिल जाता तो देखो, लेकिन फिर भी तुम कहीं और ले जाते हो, वहाँ दिखा लो ऐसा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे रखना चाहो तो। हमने कहा जी हम वो नहीं यहाँ नहीं दिखाते। फिर जब फिर हम ना वो पैरों पर चल कर वहाँ उन तक आया, रिश्तेदारों ने बताया। फिर हमने यहाँ से वो एक न रिश्तेदार ने कह दिया ऑक्सीजन जी में कर दो। चलिए जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सोमवार को ले गए थे यहाँ पर हम, और सोमवार के बाद फिर हमारा बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल सही था। हमारा पेशेंट बिल्कुल सही था, पेशेंट में कोई दिक्कत, चल फिर कर अपना आप गाड़ी में से नीचे उतर गया, वो कोई दिक्कत नहीं हुई से। और उसके बाद फिर इन्होंने अगले दिन हम उसे मिलने के लिए गए। उसने कहा जी वो हमने बेहोश की दवाई दे रखी उसे। उस दिन एक दिन पहले सही था, वो एक दिन ये बेहोशी की दवाई दे रखी, वो 3 दिन पहले ही मर चुका था। 3 दिन बाद आज हम ये कहने लगे भैया हम चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं PGI में। पर डे कितना पैसा ले रहे थे आपसे? पर डे 1 लाख रुपए ले रहे थे सर से। हाँ जी सर 20-25-30 हज़ार की दवाई डेली दे रहे थे। मुर्दा आदमी 30 हज़ार की दवाई खा रहा था डेली, 30 हज़ार की डेली दवाई खा रहा था मरीज। ये कंफर्मेशन कैसे हुई आपको कि वो मृत हो चुके थे 2 दिन पहले? सर जब हमें मिलने ही नहीं दे रहे थे, ये हमें मिलने ही दे रहे थे, मिलने के लिए ना कर रहे थे, हमें मिलने के लिए ना कर रहे थे, हमें मिलने नहीं दे रहे थे। ये कह रहा सिर्फ कोई मिल नहीं सकता, ये है वो है, ये ऑक्सीजन ये आप दिक्कत दे रहे हो, आपको कुछ आप बता रहे थे आपके साथ कुछ हाथापाई भी हुई है। हाथापाई है सर, जैसे ये कब की घटना? ये जैसे 11:15 बजे चला के हमारा ऐसा था, जैसे हमारा पेशेंट जब सीरियस हालत में था तो ये हमें बताते भाई आपका पेशेंट सीरियस हालत में है, उसके बावजूद बताया नहीं। तो हमने जैसे हमने चाहे तो हमें ये हमारी बहनें रोने लगी, तो हमने इन्हें रोकने की कोशिश करी। तो इनके जो गुंडे पाड़े वो वहाँ से हमें यहाँ से ऐसे दो आदमी ऐसे पकड़ के और यहाँ तक के लाए। यहाँ से वो पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने मुझे छुटा के इसको कार में बिठाया अपनी पुलिस ने, तब जाके। और इनके गुंडे कह रहे हैं हम तुम्हें भी देख लेंगे, ये कह रहे हैं हम तुम्हें भी देख लेंगे, हाथापाई कर रहे हैं, इनके साथ भी हाथापाई करी। दरअसल सारा मामला आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और अभी हम लोग, अगर आप पीछे देख पाएंगे, सिनर्जी हॉस्पिटल में है। सिनर्जी हॉस्पिटल में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक 30 वर्षीय युवक जो कि 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया था और उसका 3 दिनों से इलाज चल रहा था। हर दिन करीबन, जो बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा, कि तकरीबन 1 लाख रुपए हर दिन इसको खर्चा इससे लिया जा रहा था। इसको दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी चल रही थी, और आज जब उसको बात कर दी गई कि उसको कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर ले जाना है, जब परिजन चाह रहे थे कि उनके जो 30 वर्षीय एक युवा, सोचिएगा आप, ये बड़ी क्रूरता है। इसी तरह एक फिल्म हमने बहुत पहले देखी थी, गब्बर इज बैक। कहीं ये सिनारियो क्या है, ये किस तरह से हो रहा है, ये एक बड़ी समझने वाली बात है, किस तरह से इन चीज़ों को हुआ। और अगर इन लोगों पर हाथापाई भी हुई है या इनको कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये वाकई चिंतनीय है और दर्दनाक भी। आम आदमी अगर इस तरह से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर अगर विश्वास करके यहाँ पर लेकर आता है, और 3 दिन तक, जिस तरह ये बता रहे हैं कि 3 दिन तक इन्होंने यहाँ पर रखा, और रखने के बाद आज उनको इन्होंने जब फोर्स किया कि हमें अपने मरीज को यहाँ नहीं रखना है, हम इसको कहीं और लेके जाएंगे, हम इसको चंडीगढ़ लेके जाएंगे या कहीं और भी, तब इन्होंने क्या किया कि अंदर जाके बोला कि आपके पेशेंट की हार्ट बीट नहीं चल रही है। और एकदम से ही हुआ वो, जब ये
फोर्स कर रहे थे कि अब हम यहाँ नहीं रखना चाहते, तो तब इन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट बंद हो गई है और वो एक्सपायर हो गया है, आपकी जो आपका पेशेंट था वो खत्म हो चुका है। ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे पिंक में जो सूट में है, ये उनकी वाइफ है और बीच में उनकी बहन और फिर एक और बहन। तो ये तीनों यहाँ पर उनके परिजन किस तरह से परेशान है। कुछ भाई भी हैं यहाँ पर, इनसे फिर से एक बारी बात करते हैं। मेरे भाई, आप जरा थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे क्या कुछ हुआ था पहले दिन से अब तक कि क्या कुछ शिकायतें हुई थी इसको? पहले दिन से सर ये हुआ था, पहले दिन से हमारा पेशेंट बिल्कुल चल फिर गया अंदर, चल फिर कर आराम से अंदर बैठा गए और अगले दिन भी वो सही रहा। अगले दिन भी सही रहा। अगले दिन इन्होंने कहा जी हमने बेहोशी की दवाई दे दी, उसे पढ़ा दिया। पांचवा दिन है हमारे पेशेंट को, 5वां दिन पूरा हो चुका है। 5 दिन हमने पेशेंट को पढ़ा दिया। हमने कहा जी आपने होश में तो लेकर आओ एक बार, आप होश में लेकर आ नहीं रहे। और 3 दिन आज हमने फिर ये कहा जी हम अपने पेशेंट को चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं पीजीआई में। तो इन्होंने कहा जी आपका पेशेंट ऐसी हालत में नहीं है जो चंडीगढ़ पीजीआई में चले जाए। हमने कहा जी जैसा भी हमारा पेशेंट आप हमें ऐसा पेशेंट दे दो हमारा। तो 2 मिनट बाद कहने लगे जी उनकी हार्ट की नब्ज नहीं चल रही, हार्ट की। तो ये कहने लगे 2 मिनट बाद फिर कहा जी आपकी डेथ हो गई आपके। तो आज ही कैसे होनी थी, आज ही कैसे होनी थी? जब आज हम कह रहे हैं हम चंडीगढ़ ले जा रहे हो, 3 दिन पहले मरा पड़ा है। जब आपने बोला कि हम अपने पेशेंट को यहाँ से चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, उसके कितनी देर बाद इन्होंने बताया कि मृत है? 10 या 15 मिनट बाद बता दिया। 10 या 15 मिनट बाद उन्होंने बता दिया ये कि आपकी इसकी हार्ट की वो नहीं चल रही नब्ज। तो फिर 15 मिनट बाद कहने लगे जी आपका होगा ये, और सिर्फ पैसे के चक्कर में 60,000 जमा करा दो। मगर जी पैसे जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पेशेंट हम चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं, आप चंडीगढ़ छोड़ दे दो। तो इन्होंने छुट्टी नहीं करी, आता पेशेंट ही मरा। अच्छा, एक चीज बताइए, जब पेशेंट यहाँ पर आया था तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, उसकी दिक्कत क्या थी? पेट में दर्द था सिर्फ, और कुछ नहीं था, पेट में दर्द था। जो इन्होंने आपके टेस्ट भी कराए होंगे, शुरुआती टेस्ट में रिपोर्ट क्या थी? सर हमें इन्होंने रिपोर्ट ही दिखाया आज तक की। अच्छा, हमें इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। हमें तो सिर्फ जैसे उस दिन शाम को आए जी इसके दिल भी खत्म है जी, गुर्दे भी खत्म है जी, फेफड़े भी खत्म है जी, लिवर भी खत्म है जी। इन्होंने उसी दिन रात को डायलिसिस का सामान मंगवाया, ये नहीं पता हमें ये डायलिसिस करी नहीं करी, वो नहीं हमें पता। हमें तो आज भी जबरदस्ती अगर हम ना करें इनके साथ तो आज भी हमारे से पैसा जमा करा रहे, तो और कुछ नहीं था। इनका मेन मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और गुंडागर्दी करना। आप क्या करते हैं? हम तो सर मजदूर आदमी सब, हम कुछ नहीं करते। हम मजदूर, हम तो अपना घर बेच कर घर गिरवी रख के इन पे यहाँ पैसे दे रहे थे नाला। चलिए जरा अंदर बात करते हैं इस बारे में तफसील से। आप तो अभी जुड़ेंगे हॉस्पिटल में, हम अंदर जा रहे हैं अभी और बात करेंगे उन डॉक्टर से क्या कुछ मामला था। ये एक तरफ था मामला था परिजनों की तरफ से, परिजनों का कहना किस तरह से था और अब हॉस्पिटल प्रशासन इस बारे में क्या कह रहा है। सिनर्जी अस्पताल से हैं, वो इस पे क्या कुछ बताना चाहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जी क्या शुभ नाम है सर आपका? क्या शुभ नाम? डॉक्टर प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मैं मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हूँ। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड से रिलेटेड और पेशेंट से रिलेटेड थोड़ा सा, पेशेंट से रिलेटेड जो भी है जानकारी वो मैं आपको साझा करूँगा थोड़ा सा। पेशेंट को जब 21 तारीख को पेशेंट जब आया हमारे यहाँ, तो हमने कहा कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है। पेशेंट के लिए उनके रिलेटिव ने, इनके भाई हैं साला हैं मंजीत, इन्होंने हमें लिख करके रिटर्न में दिया है। इसको देख लीजिए जरा, इस पर जूम कर लीजिए। ये एक जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट नहीं, इनको बोलने दीजिए। एडमिट जब कराया था इन्होंने, जब लेके आए थे ये, तो हमने बताया कि पेशेंट का बीपी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, हमारे मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बता दिया गया है। मरीज का बीपी नहीं मिल रहा है, मरीज की स्थिति गंभीर है, जान का खतरा है, मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखना पड़ सकता है। यह सभी बातों को समझते हुए हम अपने मरीज का इलाज यहाँ पर करवाना चाहते हैं। ये 21 तारीख की उनकी स्टेटमेंट है, उनको बता दिया गया, इसके बाद भी वो इलाज करवाना चाहते हैं। फिर हमने उनको बताया बाद में, 21 तारीख को चंदा इनकी पत्नी है, उनको भी सारा डिटेल हमने दे दिया कि इनके प्योर प्रोग्नोसिस वगैरह सब कुछ है। 21 तारीख को, फिर इसके बाद 22 तारीख को, 23 तारीख को यहाँ रिटर्न में लिया। 24 तारीख को फिर से इनके सिस्टर है, मरीज के सिस्टर हैं जिनका नाम है मंजू, उनको भी बताया गया 24 तारीख को, 25 तारीख को भी बताया गया। मैंने डेली हम इनको अपडेट करते थे, हमारे डॉक्टर द्वारा अपडेट किए गए हैं कि पेशेंट की, मरीज की हालत ख़राब है। 24 तारीख को डॉक्टर से ये जब बात कर रहे थे, 24 तारीख को डॉक्टर ने इनसे कहा भी कि पेशेंट मल्टी आर्गन फेलियर में जा रहा है, यानी सब कुछ पूरे आर्गन्स इसके ख़राब होने जा रहे हैं। इसलिए आप अगर कहीं और भी इलाज कराना चाहते हैं तो और भी देख लीजिए। इन्होंने उसके बाद भी लेकर सभी बातों को समझते हुए हम अपने मरीज का इलाज इसी अस्पताल में करवाना चाहते हैं, और यदि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अस्पताल या अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं होगा। इसको भी आप जूम कर लीजिए, बहुत जरूरी है ये।
जब मरीज हमारे यहाँ नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आप अंडरटेकन कंसेंट अंडरटेकन आपका हमेशा होता है। जब पेशेंट आपको पता था कि 2-3 दिन से सही नहीं ट्रीट हो रहा है, जब उन्होंने बोला कि हम बाहर ले जाना, जैसे आज भी हुआ, जब उन्होंने बोला कि आज हम बाहर ले जाना चाहते हैं, उसके विदिन 15 मिनट्स कैसे डिस्क्राइब हुआ कि ये अभी पेशेंट डेड है? अब पेशेंट जब तक डेथ नहीं होता तब तक डेथ तो डिक्लेयर कर नहीं सकता कोई डॉक्टर। नहीं बट ये अमूमन उसी समय कैसे हुआ जब 15 मिनट पहले उन्होंने बोला, उनके हिसाब से 15 मिनट पहले कि हमने हॉस्पिटल को बताया। अब उनके हिसाब से क्या बोल रहे हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, बट जो हमारे डॉक्टर जो बता रहे हैं, हमारे डॉक्टर के हिसाब से रिटर्न में हमारे पास प्रूफ है। हमने उनको कई बार बताया, हमारे पास रिटर्न में भी है कि हाँ जी अगर इलाज कहीं और कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इन्होंने लिख रिटर्न में दिया है कि हाँ जी हम ये सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर की बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। सर अंडरटेकन तो हर मरीज का परिजन करते हैं, स्थिति के हिसाब से करते हैं ना। अब इनकी स्थिति ऐसी थी, इसके बाद भी हमने कहा कि भाई मल्टी ऑर्गन फेलियर है, इनका किडनी, लीवर, सब कुछ प्रॉब्लम। अच्छा सर 3-5 दिन का आपने ये तो लाए हैं, 5 दिन का बिल का ब्यौरा क्या है, कितना वो अभी तक पे कर चुके हैं? अभी तक 1 लाख, उसका तो ज्ञान नहीं है। उनका कहना है 1 लाख के हेर फेर हर दिन लिया जा रहा था, उस पर भी सत्यता हम चाहेंगे। उनका 1 लाख एक लाख पर डे लिया जा रहा था बोल रहे हैं। हाँ, उस पर भी सत्यता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। ये 2 लोगों को जो है इन्होंने पहले मारा था, हमारे जो स्टाफ थे अरुंधति मैडम और हाँ वो सूर्य का, हाँ सूर्य जी का, ये सुरेंद्र जी यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं एक जो अंडरटेकन होता है किसी भी हॉस्पिटल में, अगर आप जा रहे हैं, आपके अगर जो मरीज है उसकी अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब है या किसी तरह से उसका ऑपरेशन भी जा रहा है तो एक अंडरटेकन होता है, अंडरटेकन लिया भी गया है। वो वही दिखाने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि अंडरटेकन हमारे पास था, लेकिन अंडरटेकन के अलावा भी अगर हम बात करें कि किस तरह से इलाज चल रहा था और क्या कुछ हुआ पिछले 3 दिनों से, अगर हॉस्पिटल में मरीज भर्ती था और उसकी अगर परेशानियां बढ़ती जा रही थी तो उस बारे में क्या कुछ हुआ उसके बारे में और बात करेंगे। किसी तरह से परिजनों ने जिस तरह से आरोप लगाया कि हर दिन हमें पैसे जमा कर रहे थे, तो हमने एक ब्यौरा बिल का भी इसमें जानने की कोशिश की, क्या कुछ अब तक वो बिल यहाँ पर जमा कर चुके हैं और कितना उन्होंने यहाँ पर खर्चा किया है इस पर्टिकुलर केस के ऊपर। एक बड़ी बात है ये, देखिएगा अंडरटेकन एक बहुत इसको हम बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी, मैं सही मानता हूँ वो जो ये अंडरटेकन ये दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप एक बार इन्हें हमें हाथ पे दें। ये जो अंडरटेकन आप दिखा रहे हैं इनमें साफ साफ लिखा हुआ है जो ये बोल रहे हैं, क्योंकि अंडरटेकन हर परिजन करता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि उनका जो मरीज है वो यहाँ से ठीक होकर जाए। सबसे पहले प्राथमिकता ही वो होती है कि मरीज ठीक हो जाए, लेकिन अगर मरीज ठीक ना हो रहा हो तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की एक जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि वो परिजनों को समय समय पर सूचित कर दे कि अभी ये स्थिति है और इस स्थिति से इधर उधर हो रहा है। अगर वो चीजें नहीं हुई हैं, क्योंकि इनका जो बड़ा आरोप वो है, जो सबसे बड़ा आरोप है जिसको हॉस्पिटल अभी तक पूरी तरह से दिखा नहीं पा रहा है, कि अगर इन्होंने 15 मिनट पहले बोला कि हमें अपने मरीज को यहाँ से लेकर जाना है और 15 मिनट बाद जब हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स हैं वो एक बड़ी बात कहते हैं कि ये जो खत्म हो गया है, इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो वो एक बड़ा प्रश्न है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी सर स्टाफ इधर आइए सर, सीसीटीवी फुटेज की अगर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सर नहीं इधर आइए, इधर तो सुनिए आप। उनका भी आरोप है कि आपके जो सिक्योरिटी वाले थे, सिक्योरिटी वालों ने उनका गला दबाया यहाँ पर। सर ये स्टाफ है, इनको गमले उठा के ये दूसरे पेशेंट, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, उनमें भी होगी ये चीजें। अभी इन्होंने उन्हें दूसरे पेशेंट को बचाना चाहा तो इनके गमले पे लगा, वो ये गमले सब तोड़फोड़ लगा रहे थे, तो इस स्टाफ ने बचाने की कोशिश करी, वहाँ दूसरे कोई गंभीर पेशेंट बैठे हुए। सच्चाई की क्या है इस मामले में, इस बार पे देखना होगा, क्योंकि ये दोनों पक्ष अब आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं, ये वो भाई है, इनका कहना है कि हमें हम पर हाथ लगाया गया। आज एक बार एक मिनट मैं बिल की बात कर रहा हूँ, बिल की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर ये रहा बिल, इसको आप जूम कर सकते हैं। नहीं ऐसे ही पढ़ के आ जाएंगे हम। आप बताइए आज का आप बताइए बिल बताइए, आज और कल में क्या है? इनका टोटल बिल बना हुआ है अभी तक का, जब से एडमिट हुए तब से लेकर के और अभी तक का डेट और टाइम बता दो। अभी तक का बना हुआ 1,20,000 1,20,000 इनको 15 टोटल बिल बना हुआ है, ठीक है। और जिसमें से अभी 50,920 रुपीज पेंडिंग है, और ये पेमेंट का हुआ है, और ये है नर्सिंग पेमेंट इसमें पेमेंट इन्होंने 21 तारीख को किया था, एडमिशन नंबर 22 तारीख को किया था 25,000 और 24 तारीख को किया था 25,000, टोटल इन्होंने 70,000 पे किए हैं अभी तक। ये सर बिल डेट कब का है? ये 21 तारीख से है।
ये 21 तारीख से हाँ। और आज तक का, अभी तक का 21 से 25 तक का जो बिल है वो और का 1,20,000 रुपए, जिसमें उन्होंने और- जमा किया है ये 20,000। और ये पिछले 2 दिन का क्या है सर बिल इसमें? कौन सा 2 दिन का? आज का और कल का? ये सब उसमें इसमें इंक्लूड है, सब डिटेल है, सब डिटेल में पूरा है, सर। डिटेल है अच्छा, डेली का। चलिए इसको देख कहीं ना कहीं एक इसकी एक कॉपी दे। अभी ये इस चीज के लिए भी बिल्कुल हॉस्पिटल प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, अगर प्रोवाइड हो सके तो हमें यहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो जरूर चाहिए होंगी, क्योंकि उसमें 2 मामले बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। आप लोगों पर भी आरोप है कि आप लोगों ने भी इनके किसी डॉक्टर पर हमला किया है, आपने उन पर कोशिश की है मारना। जी सर, साइड में कीजिएगा, सर एम्बुलेंस आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी सी रिक्वेस्ट। ये एक बड़ी चीज है इधर। हाँ क्या अंदर क्या किया है आपने? आपने भी मार पिटाई की है? हमने कोई मार आप पिटाई इधर आ नहीं जाओ। की। इन्होंने वहां से मुझे खींच के लाए वहां से 4-5 लोग थे इनके, और इन्होंने मेरा गला पकड़ा हुआ था, यहाँ तक के लाए। यहाँ जो एडमिट है उनके जो गार्जियन है उन्होंने मुझे छुड़वाया, पुलिस आ गई थी, पुलिस ने छुड़वाया, और पुलिस भी इस चीज का सबूत दे देगी। और यहाँ का जो सीसीटीवी है कोई अब तो झूठ बोल नहीं सकता, अब तो साफ साफ है बिल्कुल यहाँ के नहीं, इन्होंने इनका कहना है जो एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है वो आपके दुख का। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल, ये भी अपने वो उसकी फुटेज करें और इसकी भी, अगर हमने करा होगा हमें सजा मिले और इन्होंने करा होगा तो इन्हें सजा मिलेगी। चलिए उस बात पर हम भी बिल्कुल देखेंगे और समझेंगे भी इस चीज को। एक बच्चा और अब जितने भी सबूत इन लोगों ने दिखाए हैं अभी उस पर बात करेंगे। एक अंडरटेकन भी आप लोगों ने साइन किया है सर, साइन तो सारे हॉस्पिटल में कराते हैं, कोई तो बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं मान रहा हूँ, उस बात को मैं मानता हूँ कि सारे। मेरी बात सुनो, आज मैंने ये काम चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं, इस मुद्दे पर जाओ आप। वो आज हम चंडीगढ़ लेके जाए, आज ही क्यों मरा है वो? हम आज ये कह दिया हम लेकर जाएंगे आज, और 5 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने मार दिया वो। जब वो 3 दिन हो गए मरा पड़ा था, तो जब इन्होंने कहा ठीक आपका पेशेंट, आप ये कह रहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, मतलब 20 दिन तक के ये उसे ऐसे ही रखते, 20 दिन तक उसे ऐसे ही रखते हैं। आज उमें सही हम पीजीआई लेके जाने हैं सर, हम पीजीआई लेके जाएंगे आज, तो 5 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने मार दिया वो, 5 मिनट के अंदर अंदर मार दिया। ये है आरोप जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये पिछले 2-3 दिनों से, चाहे अगर मरीज ठीक भी था जो भी था, लेकिन आप तक किस तरह से, उस पर हम जरूर बात करेंगे। एक बड़ी बात यह है सीसीटीवी कैमरा हम कहीं ना कहीं आईसीयू में नहीं होता, ना ही ऑपरेशन थिएटर में, वहां तक की रिपोर्ट हमें नहीं मिल सकती है। लेकिन जो यहाँ पर आप पीछे परिजन देख पा रहे होंगे ये किस तरह से रो रहे। मैं कैमरामैन को भी आगे आने के लिए थोड़ा बोलूंगा। सीसीटीवी और जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस भी यहाँ पहुँच रही है, उनको भी खंगालना चाहिए। और एक चीज बताओ जी, आपने भी साइन किया था अंडरटेकन? हाँ जी करा था। हाँ, उसके बाद इन्होंने आपको बताया कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है, उसके गुर्दे नहीं काम कर रहे, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा? इन्होंने आपके भी साइन है उस पे? मेरे भी साइन है। मैं इन्होंने कहा था काम नहीं कर रहे, लेकिन हम वो कर रहे, कोशिश करे। फिर कल सही है, सही गुर्दे सही है। हम डॉक्टर कहा, यहाँ डॉक्टर मनीष पांडे बैठे, उन्होंने कहा अब नहीं ठीक है, आ रहा वो अरविंद डॉक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है, अभी हम कोशिश कर रहे, 10 दिन में आराम मिलेगा। एकदम आराम नहीं मिले करता। मैं कहा चलो, यहाँ एक कोड़े में डॉक्टर बैठा, किडनी वाले डॉक्टर ने कहा कल वो किडनी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बीपी ठीक हो जाए और होश में आ जाए। हाँ बीपी ठीक हो जा। पर एक चीज बड़ी बात इन्होंने एक और चीज कही है यहाँ पर, जब सारा ये प्रकरण हो रहा था उसमें पहले दिन की रिपोर्ट में, जो पहले दिन की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट का गुर्दा नहीं काम कर रहा, मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया था। तो आपको पता था ये मल्टी ऑर्गन फेलियर है? नहीं, इन्होंने दूसरे दिन यूँ कह दिया तक नहीं काम ठीक है, किडनी भी ठीक है इसकी और लीवर भी ठीक इन्होंने ये है। बात फिर दूसरे दिन इन्होंने कहा दिया था ठीक है, वो ये दोनों सब्जी ठीक है इसकी, बस यो बाथरूम में नहीं आ रहा, पथरी फंस रही है उसकी किडनी में, और दूसरी बार बीपी की वजह से काम नहीं कर रही। पथरी की शिकायत पहले भी थी? हाँ जी, पथरी थी उनको? हाँ पथरी थी नहीं, अचानक पता चला हमें पथरी का अचानक दर्द हुआ पेट में, जब अल्ट्रासाउंड करवा जब पता चला पथरी उसका। पथरी से इतना केस नहीं बिगड़ता जितना इन्होंने बिगाड़ा। चलिए एक आया था, अपने पैरों से चल के आया, सही सलामत था, और डॉक्टरों ने भी नहीं, डॉक्टर कह रहे थे किडनी गुर्दे वगैरह सब सही है उसके। अच्छा, घर पे जब वो आप बोल रहे चल के आए तो घर पे ऐसी क्या प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने? पेट दर्द था उसका, तो बीपी दिखाई नहीं दे रहा था, बीपी की प्रॉब्लम थी और
पेट दर्द था बस, और सब सही था। वो चल रहा था, बात कर रहा था, सबको पूछ रहा था, होश में था। जब से यहाँ एडमिट हुआ तब से वो होश में नहीं है। डॉक्टर से कल हम मिले थे, उन्होंने कहा कि उसके लीवर गुर्दा सब सही है। चलिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या कुछ होना है उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। अंदर अभी ट्राई करेंगे कि हमें वो सीसीटीवी फुटेज भी मिले, उन सारी चीज़ों पर भी एक विस्तार से बात भी करेंगे और उन चीज़ों को पूछेंगे भी। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ही कहना चाह रहा हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस सब जो भी प्रकरण हुआ है अभी ये हमारी सिनर्जी की तरफ से, कि जो भी पेमेंट्स हैं वो ये करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें, बिकॉज आपको पता ही है कि अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जानी है। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है इन सब से। क्या एक चीज़ बताइएगा, जो आप कह रहे हैं कि पहले पेमेंट्स ले जाइए, इनका कहना है कि इनका मरीज 3 दिन से एक्सपायर है। 3 दिन से एक्सपायर। That's what he's saying. So that's what we are saying actually, कि the body will go for postmortem and the things will be black और white में सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आप पोस्टमार्टम तो पहले भी करवा सकते हैं सर। हम कैसे चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम। सर पोस्टमार्टम तो इसका इनका होना ही होना है सर। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जानी है, सारा पंचनामा वगैरह हो चुका है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जानी है सर। अब तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम अब जब होगा उसमें समय भी पता चल जाएगा डेथ का, कब ये डेथ हुई थी और क्या कुछ हुआ। ये जो बिल की है ये भी हमने देखे, किस तरह से अंडरटेकन इन्होंने साइन भी किए हैं वो भी हमने देखा। अब इस मामले में क्या कुछ होता है, जो ये मार पिटाई की बात है उस पर कितनी सच्चाई है, वो सीसीटीवी फुटेज जब हमारे सामने आएंगे वो आपको दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे भी। आप लोग जितने भी अभी जुड़े हुए हैं आप जुड़े रहिएगा और लोकार्पण पर आपको एक्सक्लूसिव इस पूरे मामले में और अब कुछ क्या होता है उस पर बात करेंगे। एक चीज 5 मिनट के अंदर इन्होंने 5-7 मिनट के अंदर मृत्यु घोषित कर दिया और 3 दिन हो गए घर के, बेहोशी की दवाई दे रखी, बेहोशी की दवाई दे रखी, सिर्फ बेहोश कर रखा हमने और कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ बेहोश कर रखा है, सिर्फ 7 मिनट के अंदर। एक चीज अभी इन्होंने बताई हमें कि ये आप लोगों से बात कर रहे हैं कि जो आपके 50,280 रुपए हैं वो पहले दे दीजिएगा और उसके बाद आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। क्या कहना है इस पर आपको? वो तो पोस्टमार्टम से तो पता तो चल जाएगा टाइम ऑफ डेथ क्या है। हाँ, सब कुछ होगा सर, सब कुछ, सारी चेकिंग होगी, सब कुछ होगा, पैसे भी सब कुछ होगा, मगर ये है सिर्फ हमें तो इंसाफ ये चाहिए। पहले हमारा ये मर्द घोषित 5 मिनट के अंदर कैसा मरा है, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की जब भी होता है, जो भी रिपोर्ट आती है उस पर भी आपको जोड़े रखेंगे। क्या कुछ हुआ आज पूरे हॉस्पिटल में प्रकरण में आपने देखा, एक 30 वर्ष के युवा को 21 तारीख को यहाँ पर ले आया गया है और उसके बाद 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ समीकरणें रही, क्या कुछ हुआ उसके साथ, वो सारी चीजें हम खंगालने की कोशिश करेंगे। सीसीटीवी से भी परिजनों से हमने अभी बात की, रो के उस ये देखिएगा, ये परिजन है जो सुबह से रोते बिलखते हैं यहाँ पर और आज उनकी सुनने के लिए लोकार्पण जरूर यहाँ पर पहुंचा है। क्या कुछ होने वाला है इस सारे मामले में हम आपको तक जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।